Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. This message will find you when you need it the most. वो क्लियर कट मैसेज जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है वो आपको इस रीडिंग में मिलेगा. दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग, मीनिंग वेन एवर यू गोना वॉच दिस रीडिंग यू विल बी एबल टू रेजोनेट विद इट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So you have to pick your pile according to intuition, and if your intuition does not work, then you can even pick your pile according to your date of birth. So pile 1 we have manifestation, pile 2 blissed, pile 3 fertile ground. So जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, वो एक कार्ड आपने पिक करना है. अभी 30 सेकेंड का स्क्रीनशॉट आएगा इन्हीं कार्ड्स का पास से. तो तब आप व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन pause this video reading, you can close your eyes, take a deep breath, release, open your eyes and see कि कौन सा एक कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है. अगर एक से ज़्यादा कार्ड से आप अट्रैक्टेड फील करते हो तब आपने अपनी पाइल अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करनी है. अगर आपका बर्थडे 2/10, 5/14, 9/18, 20, 23, 26 या 28 को आता है किसी मंथ के, तो आपने पाइल 1 को पिक करना है. अगर आपका बर्थडे 3/12, 4/13, 7/16, 19, 22, 25, 29 या फिर 31 को आता है किसी मंथ के, तो पाइल 2 को सिलेक्ट करना. अगर आपका बर्थडे 1/11, 6/15, 8/17, 21, 24, 27 या 30 को आता है किसी मंथ के, तो आपने पाइल 3 को सिलेक्ट करना है. ऑलराइट, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो, देखो. तो अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑलराइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the manifestation card here, or you picked this pile because आपका birthday 2/10, 5/14, 9/18, 20, 23, 26 या 28 को आता है किसी मंथ के. So let's get started. वो क्या clear cut message है which you are meant to hear right now? क्या यूनिवर्स पाइल नंबर 1 को गाइड करना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है अभी के लिए? पाइल 1. ओके, वी हैव 8 ऑफ पेनिकल्स. आप अपना काम कल पर मत डालो पाइल 1. यूनिवर्स कहता है जो करना है अभी करना है. ऑलराइट, द यूनिवर्स सेज पुट योर हार्ड वर्क राइट नाउ. और अगर आप ये सोच के बैठे थे कि मैं 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 साल बाद ये काम करूँगा या करूँगी, नहीं, वो काम अभी से ही करना ज़रूरी है. If you were thinking that I'll become hardworking in the next 1 month, in the next year I'll become very, very hardworking, then I'll take this offer, then I'll do this kind of work, then I'll, make this opportunity for myself. No. यूनिवर्स कहता है कि अभी करो, जो करना है अभी करना है. सोचने का समय नहीं है, वो ख़त्म हो चुका है. सोचने का समय ख़त्म हो चुका है. अब काम करने का समय है, एक्शन लेने का समय. कई लोग ये भी सोच के यहाँ पर बैठे हैं कि हमें 25 ईयर्स हो गए, 30 ईयर्स हो गए, 10 ईयर्स हो गए, और इस चीज़ में, इस फील्ड में अगर हम ये फील्ड छोड़ एक नए फील्ड में जाएंगे, वी डोंट नो व्हाट इज़ गोना हैपन. यूनिवर्स सेज दैट यू नीड टू टेक रिस्क. देखिए, धन योग जो होता है
वो बहुतों के चार्ट में मिलेगा आपको, जैसे वीनस राहु का कंजंक्शन, वीनस केतु कंजंक्शन, वीनस राहु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर, वीनस केतु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर। मतलब वीनस पैसे हैं, राहु एक्सपेंशन है, तो पैसों को एक्सपैंड कर देता है, तो ये वी कैन से बिलियनेयर बनने का कॉम्बिनेशन है। वीनस केतु का योग है, वीनस केतु और ट्राइन और कंजंक्ट टुगेदर, या वीनस केतु या वीनस राहु जो है एक साथ समहाउ है, वीनस के आगे राहु है या वीनस के आगे केतु है। अगेन ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है मनी का। ऑलराइट, मेनी ऑफ यू विल हैव दिस, चेक योर चार्ट, मिलेगा आपको ज़रूर। और आपने अब वही है कि ये वीनस केतु वीनस राहु कईयों के चार्ट में मिलेगा, बट आप उसको यूज़ कर पाएंगे या नहीं, दैट मैटर्स, बिकॉज टू यूज़ दैट यू नीड करेज, यू नीड मार्स। तो जब तक मार्स स्ट्रांग नहीं होगा चार्ट में, तब तक आप जो है एक्शन नहीं ले पाएंगे, आप वो बिलियनेयर मिलियनेयर ट्रिलियनेयर बन नहीं पाएंगे। वीनस राहु बिलियनेयर बनने का कॉम्बिनेशन है, वीनस केतु ट्रिलियनेयर बनने का कॉम्बिनेशन है। पर इसको यूज़ वही कर सकता है जिसका मार्स अच्छा है। मार्स हिम्मत होता है, एडवेंचरस नेचर है, कुछ कर दिखाने की इच्छा है, मोटिवेशन है ना। जो डर जाएगा वो तो कर ही नहीं पाएगा, मार्स यानी उसका ख़राब पड़ा है। तो यहाँ पर व्हाट यू कैन डू इज़, मार्स को स्ट्रॉन्ग करने का एक तरीका ये है कि, यानी अपने अंदर करेज जगाने का एक तरीका ये है, टू चैंट हनुमान चालीसा एवरी डे, गो टू हनुमान टेम्पल एवरी ट्यूसडे, chant हनुमान चालीसा एवरी डे एंड यू विल सी द डिफरेंस। मॉर्निंग में चांट करो, एक इवनिंग में चांट करो, स्पेशली इवनिंग में, तब जब सूरज ढल रहा है, सनसेट का जो समय होता है तब, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टाइम। एक तो सनराइज और एक सनसेट, ये 2 पावरफुल टाइम्स होते हैं, बिकॉज इस समय पर सुबह से रात, वीकेंड से रात से दिन हो रहा होता है और शाम को दिन से रात हो रही होती है। इट इज़ द टाइम ऑफ मर्क्यूरी, क्योंकि मर्क्यूरी मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करता है। मतलब मर्क्यूरी कैन इवन चेंज इट्स जेंडर। मर्क्यूरी गॉट मैरिड टू अ फीमेल जो कि मेल भी बन सकती थी। ऑलराइट, तो मर्क्यूरी जो है इट रिप्रेजेंट्स कि आप मेल भी बन सकते हो, आप एक फीमेल भी बन सकते हो, आपके अंदर शिव भी है तो शक्ति भी है। ऑलराइट, सो कहीं ना कहीं करेज का आवश्यकता है, कहीं ना कहीं हिम्मत चाहिए, तो तब आप ये 8 ऑफ पेंटिकल्स वाला काम कर पाएंगे। और ये काम करने का समय है, मैं सोचूंगी और फिर मैं करूँगी नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं गलत एक्शन ले लूँगी, डू नॉट फील दिस वे, क्योंकि लेट्स से आप गलत एक्शन ले भी लेते हो तो क्विकली आप सही एक्शन पर भी आ जाओगे, यू विल रियलाइज़ कि भाई गलत हो गया, तो मैं सही रास्ते पर भी आप चल पड़ेंगे। अगर आप सोचते रह गए ना तो समय बीत जाएगा, और फिर उसके बाद सोच कर भी गलत डिसीजन ले लिया तो समय नहीं बचेगा आपके पास कि मैं फिर से एक सही रास्ते पर चलूँ, समय जा चुका होगा तब तक। वी हैव द हायरोफेंट, अगेन हायरोफेंट सेज टेक एक्शन, और जो भी आप एक्शन लेंगे यू विल बिकम विक्टोरियस, लाइक दिस इज द साइन ऑफ विक्ट्री, यू विल बिकम विक्टोरियस। हायरोफेंट ऑल्सो शोज मेनी ऑफ यू विल गो टू रिलीजियस स्पिरिचुअल प्लेसेस सून, क्योंकि हायरोफेंट चर्च को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगेन it can be any spiritual religious place, it can be Hanuman temple as well. It represents a guru mentor, hierophant represents a guru or a mentor. So कहीं ना कहीं कोई गुरु mentor आपको ज़रूर मिलते हैं, they advise you, they will guide you, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप दूसरों के लिए गुरु mentor बनेंगे, आप कहीं ना कहीं दूसरों को इंस्पायर करेंगे, क्योंकि पहले बहुत हार्ड वर्क करा है, दिन रात एक करके काम करा है, एंड आप कहीं ना कहीं दूसरों को इंस्पायर करते हैं, ये यहाँ पर दिख रहा है। वी सी द 2 keys एज वेल। सो कुछ 2 नए रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं, और कहीं ना कहीं दोनों 2 रास्ते वो हैं जो नए अभी ओपन होंगे, ऑलरेडी हो चुके हैं, यू हैव टू चूज़ वन ऑफ इट। और उसके अंदर जो भी आप चूज़ करेंगे उसमें सक्सेस यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रही है, बिकॉज 8 ऑफ पेंटिकल्स के बाद ये हायरोफेंट कार्ड है जो कि एक मेजर आर्काना कार्ड है, यानी ये चीज़, ये रास्ता आपके लिए एक मेजर चेंज लाइफ में लेकर आता है, मेजर पॉजिटिव चेंज लाइफ में लेकर आता है, आपको एक सीट ऑफ पावर पे रख देता है, आप उस सीट ऑफ पावर पे बैठोगे, एंड पीपल विल come to you, will get advice from you, they will listen to you, you get to be on the throne and you're really happy, और आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल भी
नहीं करते हुए नज़र आ रहे. वी हैव 9 ऑफ पेनिकल्स. 9 ऑफ पेनिकल्स इज लिटरली अ कार्ड विच शोज मी दैट यू आर गोना गेट लॉट ऑफ मनी. यू आर समवन जो दूसरों का कभी भी बुरा नहीं करना चाहते. जैसे हायरोफेंट कार्ड एक सही रास्ते पर चलने को रिप्रेजेंट करता है. तो आप सही रास्ते पर चलने वाले इंडिविजुअल है. आप करप्शन करने वाले इंडिविजुअल तो बिल्कुल नहीं है. कहीं ना कहीं जुपिटर असेंडेंट में 5th हाउस में, 7th हाउस में, 9th हाउस में होगा. जुपिटर सैटर्न की युति होगी, यानी जुपिटर सैटर्न आर गोना बी कंजंक्ट टुगेदर और दे आर गोना बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर. क्योंकि सैटर्न करियर है, कर्म है, जुपिटर धर्म है. तो आपका जो कर्म है वही आपका धर्म बन जाता है. यानी जो आपका काम होगा वही आपका धर्म होगा. काम में अगर आप करप्शन कर रहे हो यानी आपका धर्म भी करप्टेड है. तो आप यही फील करते हो कि जो मेरे को काम करना है ना, मेहनत से करना है, चाहे मेरे को ज़्यादा समय लग जाए उस काम में, पर मैं उसमें कोई करप्शन मिलावट वगैरह नहीं करूँगा या करूँगी. और क्योंकि यू आर सर्विंग धर्मा थ्रू योर कर्मा, तो आपके पास आप बहुत सारा मनी आता है. यू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड यू आर एबल टू इंजॉय द मटीरियलिस्टिक साइड ऑफ लाइफ. यानी बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ये सब आप इंजॉय करेंगे, यहाँ पर दिखता है. एंड वी हैव द स्ट्रेंथ. अभी हम करेज की बात कर रहे थे, अभी हम एक हिम्मत की बात कर रहे थे और स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर आ गया. स्ट्रेंथ कार्ड, वी सी अ लायन हियर, वी सी द एंजल एज वेल. लायन इज़ अ वेरी वाइल्ड एनिमल, राइट. सो जंगल का राजा कहलाता है. सो आप भी कहीं ना कहीं अपने फील्ड के राजा ज़रूर कहलाओगे. बट यहाँ स्ट्रेंथ कार्ड यही शो करता है कि आपको स्ट्रेंथ ज़रूर मिलने वाली है. अगर आप सोचते थे कि मेरे अंदर उतनी हिम्मत नहीं है या मैं उतनी एडवेंचरस इन नेचर नहीं हूँ या ऐसा मतलब मेरा ये नेचर नहीं है, मैं अपना स्टैंड नहीं ले पाता हूँ या ले पाती हूँ एट टाइम्स, तो अब यहाँ स्ट्रेंथ कार्ड ये शो करता है कि दूसरों की दादागिरी अब बंद होती है. आप जैसा चाहेंगे आप वैसा कर पाएंगे. आप यहाँ पर दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं आए हैं. दूसरों को इम्प्रेस करके खुद को डिप्रेस करना इज़ रॉन्ग. तो आप अब पीपल प्लीजिंग भी छोड़ देंगे और आप ज़्यादा नहीं बोलेंगे, आपका काम बोलेगा. ऑल राइट. एंड आपके काम की क्वालिटी बोलेगी. सो आप कहीं ना कहीं इस कारण जो आप काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं, उस कारण बहुत सारा आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा. आप और रिस्क टेकर बनते हुए नज़र आ रहे हैं, एडवेंचरस बनते हुए नज़र आ रहे हैं, करेजस बनते हुए नज़र आ रहे हैं. देयर आर इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू. मैनिफेस्टेशन का कार्ड चाहे आपने पिक करा है या नहीं करा, मतलब जैसे भी इंटुइटिवली पिक करा है पायल या आपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करा है, ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है रीडिंग में, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई मैनिफेस्टेशन आपकी अब कम ट्रू होगी. कोई इच्छा, कोई दिली ख्वाहिश आपकी पूरी होने वाली है, प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट होने वाली है. लास्ट में यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. एंड ऑफ द डेक में ये कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स. लिटरली एस रिप्रेजेंट्स 1 नंबर, पेंटिकल रिप्रेजेंट्स मनी, रिसोर्सेज. तो कोई नया सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए खुल रहा है. मरकरी जब 11th हाउस में होता है, ऑल राइट, ऐसा इंसान बहुत अमीर होता है, इसके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं. ऑल राइट. और मरकरी चाहे रेट्रोग्रेड भी है 11th हाउस में, उसके बावजूद ऐसे इंसान के पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे. दिस विल बी देयर. हाँ, अगर ये मरकरी पापी ग्रह से पीड़ित है, राहु केतु से और सैटर्न से पीड़ित है, यानी ट्राइन में ये प्लांट्स मरकरी के बैठ गया, कंजंक्ट हो गए, तो भी इस इंडिविजुअल के पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे, पैसे वाला होगा. पर ये पैसा, ये धन कहीं ना कहीं नष्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं उड़ जाएगा, या दूसरे परिवार के सदस्य उस पैसे को उड़ा देंगे. ऑल राइट. तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा केयरफुल हो जाना चाहिए कि आपके पैसे को कोई गलत तो नहीं यूटिलाइज कर रहा है, थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए. बाकी मरकरी जब 11th हाउस में तो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं. कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे आप एक जॉब कर रहे हो, उस जॉब में आप 20 से 30 ब्रांड्स जो है आप उस जॉब में आपके साथ काम कर रहे हैं, मतलब वो 20-30 ब्रांड्स को आप मैनेज कर रहे हो. तो एक ही जॉब है पर इतने सारे ब्रांड्स आपके साथ हैं. दिस कैन इवन हैपन. ऑल राइट. या अगेन आपका खुद का जॉब है, एक साइड बिजनेस भी है और आपके पास रेंटल इनकम भी आ रही है. तो मतलब समहाउ मल्टीपल आई वुड से सोर्सेज ऑफ इनकम विल बी देयर. और मरकरी जब 11th हाउस में है, इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस रीडिंग, तो अगर वीनस से मरकरी 11th हाउस में है तब भी यही चीज़ होगा कि आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे.
आपके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे एज अ फीमेल. इफ़ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस रीडिंग, तो आप जुपिटर से ही देखिए कि जुपिटर से 11th हाउस में अगर मरकरी है तब भी यही रिजल्ट मिलेंगे. इवन फॉर अ फीमेल, अगेन फॉर फीमेल एज वेल, जुपिटर से अगर 11th हाउस में मरकरी है तब भी यू विल हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम. बट मेल्स के लिए स्पेसिफिकली जुपिटर से 11th हाउस में मरकरी हो, या असेंडेंट से अगर हम देखें तो 11th हाउस में मरकरी हो, फीमेल्स के लिए भी असेंडेंट से देखें 11th हाउस में मरकरी हो, तो यही है कि मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम विल बी देयर. ऑलराइट, और अब एक नया और सोर्स ऑफ इनकम खुलने वाला है, एक नया रास्ता. जैसे वी सी अ पाथवे, राइट, इधर और इधर पार्क हैं, फिर उसके बाद ये ऐसे पाथवे बना हुआ है. वी सी द माउंटेन्स एज वेल हेयर, विच शोज कि एक नया पाथ आप अपनाएंगे. हाँ, उस पाथ पे डिफ़िकल्टीज होंगी, पहाड़ जैसी मुश्किलें होंगी, बट विद करेज, विद इनर स्ट्रेंथ, यू विल बी एबल टू क्रॉस दैट. ऑलराइट, सो ऐसा यहाँ पर दिख रहा है. समथिंग मोर इफ वी कैन गेट from this ancestor secret deck, pile 1 के लिए. So we have the limitless prosperity altar of earth. So वही है यहाँ पर एंड ऑफ द डेक में जो ये एस ऑफ पेनिकल्स का कार्ड था, ये भी वर्ल्डली रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करता है. लाइक अर्थ इज़ फुल ऑफ रिसोर्सेज, पेंटिकल्स आर इज़ द एनर्जी ऑफ रिसोर्सेज. यहाँ पर भी यही इंडिकेशन है अर्थ की. Limitless prosperity is coming towards you. All right, the world is of like the world is about infinite opportunities, और वो opportunities को आप attract कर रहे हैं. जहाँ आप हमेशा this, ये इस बात को गांठ बांध लीजिए पाइल 1, नेगेटिव सोचना ही नहीं है, पॉजिटिव ही सोचना है. जहाँ आपका ध्यान जाता है वहाँ आपकी एनर्जी फ्लो करती है. तो अगर आपका ध्यान पॉजिटिव चीज़ों पर है तो आप पॉजिटिव चीज़ों की तरफ अपनी एनर्जी फ्लो करा रहे हो, और वो पॉजिटिव चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आपके पास आ रही हैं. ऑल राइट, सो वी सी द फ्लावर एज वेल, द कलश, वी सी a devi here. So it represents, this card also represents money, prosperity, Lakshmi. So it does shows me that earth is full of resources for you. वर्ल्ड में आपके लिए बहुत सारे काम हैं, या बहुत सारे मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और पैसा हाथ की मैल नहीं है. पैसे से हम जो हैं अपनी जीवन अच्छी करते हैं. मनी इज़ अ गुड थिंग, रिस्पेक्ट इट. ऑल राइट, इट्स अ वेरी गुड थिंग. पैसे को माया मत समझो. ऑल राइट, एस ऑफ पेनिकल्स ये है कि नया सोर्स ऑफ इनकम मिलना, लिमिटलेस प्रोस्पैरिटी होगी उस नए सोर्स ऑफ इनकम में. आप उसे जैसे चाहे वैसे चला सकता है, बढ़ा सकता है, समेट सकता है, वो आपके ऊपर है. वी हैव द जज कार्ड, पोएटिक जस्टिस. सो यू विल नोटिस दैट जस्टिस विल बी सर्व्ड. जो आपने हार्डवर्क पास्ट में भी करा है, चाहे किसी और डायरेक्शन में करा था, उसका भी रिजल्ट उधर तो आपको मिला नहीं. उस हार्डवर्क का रिजल्ट किसी जगह, किसी डायरेक्शन में आपने बहुत हार्डवर्क करा, में भी 11 ईयर्स के लिए, 22 ईयर्स के लिए, बहुत लंबा आपने उस चीज़ में एफर्ट करा है ना, और उसमें कुछ नहीं हासिल हुआ. डू नॉट थिंक कि वो हार्ड वर्क वेस्ट चला गया. कर्मा नेवर गेट्स वेस्टेड, इट विल ऑलवेज कम बैक. राइट, वी से ना कर्मा ऑलवेज कम्स बैक. तो गुड और बैड कर्मा, इट ऑलवेज कम्स बैक. हार्डवर्क का भी जो कर्म आपने किया है ना पाइल 1, उसका जस्टिस इस रास्ते पर आपको सर्व होगा. आप देखेंगे कि जैसे ही आप इस रास्ते पर, इस नए पाथ पर चलना शुरू करते हैं ना, वैसे ही जस्टिस सर्व होना आपको शुरू हो जाता है. यू सी कि अरे इसमें तो कितना क्विकली मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ पा रही हूँ, कितना क्विकली मैं मनी अर्न कर पा रही हूँ, या मेरे को दिख रहा है कि हाँ आगे चल के इसमें मेरे को बहुत प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है, और अभी से ही मिलनी मेरे को शुरू हो गई है. तो इसका रिज़ल्ट बहुत क्विकली आने वाला है. आपके हार्डवर्क का रिज़ल्ट बहुत क्विकली आता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है. ऑल राइट, समथिंग मोर, वी हैव वाटर, वी हैव फ्लो, it says mutable, refine. So these two card here shows me कि the money is gonna flow, क्योंकि money को हम liquid money या cash flow की तरह ऐसा बोलते हैं. So this water energy shows me prosperity coming into your life. हर चीज़ एक flow में चलेगी, आपको ज़्यादा जोर नहीं लगाना
पड़ेगा। और म्यूटेबल कार्ड जो कि रिफाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपने स्किल सेट को रिफाइन करके चलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पास किन्हीं चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। यू कैन हैव मर्करी केतु कंजंक्शन इन योर चार्ट, या मर्करी कैन बी ट्राइन फ्रॉम केतु 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम केतु, या मर्करी केतु कंजंक्ट होंगे, जो कि शो करता है किसी सब्जेक्ट के बारे में आपको डीप नॉलेज होगा। एंड यू विल बी ऑल्सो अ वेरी गुड राइटर। यू कैन राइट लॉन्ग ईमेल्स, लॉन्ग टेक्स्ट मैसेजेस, लॉन्ग पैराग्राफ, स्क्रिप्ट राइटिंग एट्सेट्रा। इसमें आप अच्छे होंगे। और किसी चीज़ के बारे में डीप नॉलेज आपको ज़रूर होगा, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। ऑलराइट, एंड इवन अगर मर्करी रेट्रोग्रेड है और केतु के साथ कंजंक्ट है, तब भी यही चीज़ होगी कि किसी चीज़ में आपको बहुत डीप इंटरेस्ट होगा, किसी चीज़ के बारे में डीप नॉलेज होगा। वी हैव जूनो कार्ड, इट सेज कमिटमेंट, सो एब्सोल्युटली यस, यू आर गोना कमिट टू समथिंग। ऑल राइट, we have the peacock as well, which shows again prosperity, which shows कहीं ना कहीं आप religiously spiritually inclined हैं, मतलब आपका religious spiritual activities में involvement नज़र आ रहा है। आप दानी भी नज़र आ रहे हो कि आप religious spiritual places पर जो है पैसे डोनेट करोगे, ऐसा यहाँ पर दिखता है। and you guys will also be very much connected to श्री कृष्ण, और अगेन इन जनरल रिलीजियस स्पिरिचुअल आप हैं नेचर में। और वही है कि कमिटमेंट जो आप कर देते हैं वो उसको निभाते हैं। कमिटमेंट करना इट्स वेरी इजी, उसको निभाना इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो पर आप ऐसे इंडिविजुअल हैं जो आप कमिट करेंगे, आप उस रास्ते को फुली ही मतलब फिर एक्सेप्ट करेंगे, उससे बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होगा और उस रास्ते पर चलते रहेंगे, चाहे उसमें जितनी मर्जी प्रॉब्लम ही क्यों ना आ रही हो। और यही चीज़ अभी भी है पाइल नंबर 1 की, जैसे जिस रास्ते पर आप चल रहे थे पहले, अभी भी शायद कहीं ना कहीं चल रहे हो, तो उस रास्ते से भी बहुत कमिटेड हो, इस कारण वो रास्ता आपसे छूट नहीं रहा। इवन दो यू नो कि इसमें मेरे को फ़ायदा नहीं हो रहा, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, बट क्योंकि आप उससे इतना कमिटेड हो तो आपसे वो छूट भी नहीं रहा है। तो इस वजह से इट बिकम डिफ़िकल्ट टू यू टू गो टू सम अदर पाथ, जो कि यूनिवर्स कह रहा है कि अब समय आ चुका है अपने आप को एक अदर पाथ पर लेकर जाने का, और उससे कमिटमेंट अब आप करो, ये यूनिवर्स आपको कह रहा है। All right, then we have the victorious card. It is good to ask for help. So this victorious card, of course, it shows victories coming in for you. So आप action लीजिए। ऑल राइट, उसका रिएक्शन यही होगा कि आप उसमें जीत पाएंगे, आप उसमें विक्टोरियस हो पाएंगे। एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू आस्क फॉर हेल्प, मीनिंग आप इस रास्ते पर कल्ले नहीं होंगे, आपका खुद का अपना स्टार्टअप हो सकता है, उसके बाद यू विल इवन गिव एम्प्लॉयमेंट टू पीपल। ऑल राइट, ऐसा यहाँ दिख रहा है। देन वी हैव माउंटेन, यू आर सपोर्टेड। माउंटेन कार्ड ऑफ कोर्स पहाड़ जैसी प्रॉब्लम्स की हम बात कर रहे थे कि वी सी द यहाँ पर भी माउंटेन्स है, जो कि मुश्किलों को रिप्रेजेंट करता है कि इस रास्ते पर भी मुश्किलें होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी, होंगी ज़रूर, पर अगेन यू आर सपोर्टेड। Pile 1, you will find support, you will see people helping you out, or they would want you to just exercise their help. They would want कि हाँ हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपसे कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, बट अगेन हर चीज़ मैं खुद करूँगी या खुद करूँगा ऐसे चीज़ नहीं हो सकती। सो इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प, इट्स ओके टू टेक हेल्प। इससे आप छोटे नहीं हो जाते हैं, इससे आप कमज़ोर नहीं होते हैं, इससे आप और आपके अंदर स्ट्रेंथ आती है। सो इवन यू आर गोना गिव एम्प्लॉयमेंट टू अदर पीपल। आई ऑल्सो फील विद द 9 ऑफ पेनिकल्स कार्ड, ये एक फ्रेंडशिप को भी रिप्रेजेंट करता है 9 ऑफ पेनिकल्स कार्ड। सो देयर कैन बी अ फ्रेंड ऑफ योर्स जो शायद खुद इस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है जिस चीज़ में आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप उसको भी साथ मिलाकर चल सकते हैं इस नए पाथ पर, क्योंकि उसको भी ये पाथ पसंद है, उसको भी इस पाथ से जो डेस्टिनेशन पर आप पहुंचते हैं वो डेस्टिनेशन पसंद है। तो आप लोग के कुछ सिमिलर इंटरेस्ट दिख रहे हैं। तो इवन आप अपने फ्रेंड को अपने इस करियर पाथ पर साथ रख सकते हैं और आप मिलजुल के ये काम जो है आप बिजनेस कर सकते हैं। देन वी हैव सेवरिंग प्लेजर, इट सेज आई फुली एम्ब्रेस ब्लिस इन माई लाइफ। लिटरली दिस वर्क इज गोइंग टू बी लाइक प्लेजर फॉर यू। All right, it is not gonna feel like work. Oh my gosh,
सुबह होगी, अब काम पर जाना पड़ेगा, अब ये काम करना पड़ेगा, अब इस चीज़ से डील करना पड़ेगा, अब ये प्रॉब्लम हो गया, नहीं. These things will not happen. Everything will go with everything will be in a flow. कोई चीज़ ऐसे अटकेगी नहीं. All right, and you will feel work is so pleasurable. It is so nice. It is so wonderful. ऑल राइट, तो वर्क जो होगा इट इज़ गोना बी ब्यूटिफुल. इसमें आपका बहुत मन लगेगा. ये आर्टिस्टिक भी मेरे को ये काम यहाँ पर नज़र आ रहा है. मे बी यू आर गोना डू समथिंग रिलेटेड टू आर्ट्स, ब्यूटी, फैशन डिज़ाइनिंग, क्रिएटिविटी, हॉस्पिटैलिटी, फूड, म्यूज़िक, टैरो, रेस्टोरेंट बिजनेस, इन तरह की चीज़ों में आप इन्वॉल्व हैं. ऑल राइट, एंड यू आर फाइंडिंग ग्रेट प्रॉस्पेरिटी हेयर. और कुछ परफ्यूम बिजनेस, कुछ अपना खुद का काम, अगेन अपनी खुद की क्रिएटिविटी से आप कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं. एंड आई डू फील चाइल्डहुड वॉज नॉट द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ. इट वॉजंट. एंड इवन कहीं ना कहीं स्कूल टाइम वॉजंट द बेस्ट. यू फेल्ट दैट स्कूल इज़ अ जेल. You just felt that this orthodox mindset, it's really destroying me. You felt this way because you are a very very creative person. Many of you will be left handed. मतलब आप left hand से लिखते हो. Usually हम right से लिखते हैं ना. You are going to be someone जो left से लिखेगा. And many of you are again very very creative in nature. All of you, I should say, are very creative in nature. और सभी को कहीं ना कहीं स्ट्रांगली लगा है कि स्कूल जेल जैसी थी. जो पढ़ा रहे थे वो शायद आपके काम नहीं आएगा. स्कूल में जो आपने पढ़ा वो शायद आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि आपका काम क्रिएटिविटी से रिलेटेड है. खाना बनाना भी एक क्रिएटिविटी है. खाने को सर्व कैसे करना है वो भी क्रिएटिविटी है. ऑल राइट, सो कुछ क्रिएटिव आप करते हुए नज़र आ रहे हैं. मे बी यू आर ओपनिंग योर ओन कैंडल मेकिंग बिजनेस, परफ्यूम बिजनेस, यू आर ओपनिंग योर ओन फ्लावर बिजनेस, यू आर doing something very very creative which was not which you didn't learn at school. all right, इसका कोई एजुकेशन नहीं आपने लिया है, बट आप में ये टैलेंट है, ये स्किल है. all right, उससे आप पैसे आप कमाएंगे. एंड बिकॉज दिस इज़ योर टैलेंट एंड दिस इज़ योर स्किल, so it is very pleasurable for you. all right, so many of you can even become social media influencers. Many of, again, Mercury Mars conjunction, Mercury Mars trine from each other, प्लेसमेंट्स होंगी. एंड आई फील धनिष्ठा नक्षत्र, अश्विनी, धनिष्ठा, अश्लेषा, श्रावण नक्षत्र, पुष्य एज वेल. These नक्षत्रास आर गोना बी प्रोमिनेंट इन योर चार्ट. मतलब इनमें प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. कैंसर साइन हो गया, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, इनमें ये नक्षत्रास आते हैं, तो इन साइंस में आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. एंड आई फील के वीनस हो गया, मून या फिर मरकरी, इनमें से कोई एक प्लैनेट जो है आपका आत्मा कारक प्लैनेट होगा. प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज सिग्निफाइंग यू. ऑल राइट, एंड वही है कि जेमिनाई साइन भी, इवन जेमिनाई, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, में आपके प्लांट्स प्लेस होंगे. जेमिनाई में भी है मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु. पुनर्वसु स्पिल करता है कैंसर साइन में. पुष्य, अश्लेषा. फिर कैप्रिकॉर्न में भी हैव द नक्षत्र ऑफ उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा. फिर धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में. एक्वेरियस में अगेन धनिष्ठा, सतभिषाख एंड पूर्व भद्रपदा. तो ये जो अश्लेषा है, पुष्य है, श्रावण है, धनिष्ठा, ये नक्षत्र म्यूजिक से रिलेटेड है, क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, गाना गाने से रिलेटेड है, डांस से रिलेटेड है. तो इन चीज़ों में आप अच्छे होंगे. इवन जो है वीनस मून कंजंक्शन हो, या वीनस मून ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो, या मून के आगे वीनस या मून के पीछे वीनस हो, तो ये शो करता है कि मदर के पास, आपके मदर के पास कोई कलनरी आर्ट्स या कोई ना कोई स्किल्स ऑफ हैंड्स होंगे. मदर स्टाइलिश होंगी. मदर विल लव टू कलेक्ट जेम्स एंड ज्वेलरी. और अगर ये कंजंक्ट भी हो प्लैनेट, तब भी यही प्रिडिक्शन होगा. मून मरकरी का मून और वीनस का कंजंक्शन है. मून वीनस ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, या मून के आगे वीनस या मून के पीछे वीनस, तब भी यही होगा. इवन ये आपको काफ़ी क्रिएटिव बनाता है. सन वीनस का कंजंक्शन, सन कैन बी ट्राइन फ्रॉम वीनस, तब भी यही होता है दैट यू आर गोना बी समवन हु विल हैव ग्रेट इंटरेस्ट टुवर्ड्स फैशन, ब्यूटी, आर्ट्स, डिजाइनिंग, क्रिएटिविटी. तो आप में से काफ़ी सारे लोग फैशन स्टाइलिस्ट या कुछ ब्यूटी, फैशन, मेकअप आर्टिस्ट, इससे रिलेटेड करेंगे. सैटर्न मरकरी का कंजंक्शन हो सकता है. सैटर्न मरकरी कैन बी ट्राइंग फ्रॉम ईच अदर 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर. सैटर्न के आगे मरकरी हो सकता है, सैटर्न के पीछे मरकरी हो सकता है, जो कि शो करता है 1 point in लाइफ यू विल डू बिजनेस. और कहीं ना कहीं सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, राइटिंग से रिलेटेड भी आप काम कर सकते हैं. ऑल राइट, सो ये कॉम्बिनेशन, ऐसे कुछ प्लांटरी कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं और ये आपके लिए कार्ड्स आए हैं. सो ये मैसेज जो है यूनिवर्स आपको राइट अवे देना चाहता है अबाउट योर प्रेजेंट, अबाउट योर करियर के बारे में मेन यहाँ पर आया है. और कहीं ना कहीं मैनी ऑफ यू आर ऑल्सो गोना डू स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नाउ. यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स मोर, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है. सो आपकी जो
आपकी जो प्रेयर्स है वो यूनिवर्स तक पहुंच रहे हैं, ईश्वर तक पहुंच रहे हैं, ये भी गाइडेंस है, ये भी इन्फॉर्मेशन है कि पहुंच रहा है। ऐसा नहीं है कि भगवान सुनता नहीं, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स सुनता नहीं, डोंट थिंक दिस वे, उन तक पहुंच रही है, आपके मैसेजेस, आपकी प्रेयर्स पहुंच रही है, ये भी यहाँ पर शो होता है। सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। Alright, pile 1. So do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile 1, tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose the blissed card or you picked this pile because आपका birthday जो है वो 3/12, 4/13, 7/16, 19, 22, 25, 29 या फिर 31st को आता है किसी मंथ के. So let's get started with your reading. वो क्या क्लियर मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए, अभी के लिए? क्या यूनिवर्स जो है पाइल नंबर 2 को कहना चाहता है, मैसेज देना चाहता है, गाइडेंस देना चाहता है? पाइल 2. Okay, we have 6 of cups. I do feel recently you want to do something for someone and you know this person for a very long time. Maybe from your childhood you know this person, or basically you know this person for a very long time and you want to do something good for them, but you just don't know how to help. And many of you may want to help and you will know how to help, but शायद ये इंसान आपकी मदद लेना ही नहीं चाहता है. Alright, you are somehow feeling that one of my loved ones is not living the life they deserve. उनके साथ गलत हो रहा है और मैं गलत होते हुए कैसे देखूं, तो आप उसकी मदद करना चाहते हो पर वो इतना स्टबर्न है कि वो मदद लेना ही नहीं चाहता है. एक तो ये सिचुएशन यहाँ पर आपके करंटली या रीसेंट पास्ट में ऐसा दिख रहा है, क्योंकि पहला कार्ड टैरो का आपके रीसेंट पास्ट, आपके करंट एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता है. ऑलराइट, एंड वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. आपके सामने आप गलत देखते हैं कि ये इंसान गलत कर रहा है, ये इंसान जो है ठीक नहीं कर रहा है. ऑलराइट, एंड यू सी अदर पीपल सेइंग दैट दिस रॉन्ग थिंग इज़ राइट, एंड ये चीज़ आपका सिर दुखा देती है, परेशान कर देती है कि भाई ये जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, और जो सही के रास्ते पर नहीं चल सकता उसमें इंसानियत तो ऑलरेडी मर चुकी है. और आप ये जो गलत होता हो देखते हैं, एक यू फील लाइक कि ये तो ग्रुप है या ये तो एक कल्ट है जो गलत करी जा रहा है और इनको कोई रोक भी नहीं रहा. समहाउ दे आर करप्ट पीपल इन फ्रंट ऑफ योर आइज. मे बी वर्क प्लेस पर ऐसा है, घर में ही ये चीज़ें चल रही है, कुछ तो है जहाँ आप करप्शन देखते हैं, गलत होता हुआ देखते हैं. ऑलराइट, एंड यू फील एब्सोल्युटली टेरेबल. यू फील सिक while watching such people and you really want to help them out. We have Queen of Wands. Queen of Wands यहाँ पर ये गाइड करता है कि कई चीज़ों को हम शायद बदल नहीं सकते, अपनी लाइफ पर फोकस करो. एक तो ये गाइडेंस आ रहा है. और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि जब तक आपके पास पावर नहीं है तब तक कोई आपकी सुनेगा नहीं, तो आप एक पावरफुल पोजिशन पर आइए. ऑलराइट, वी सी द flute in this Queen of Wands hand. So this flute shows कि इस फ्लूट को अगर आप बजाते हैं अभी, या फिर इस फ्लूट को जब ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बजाएगी तो हर कोई इस फ्लूट की तारीफ़ करेगा कि ये तो बहुत अच्छा आपने जो है प्ले करा है, ये म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सुनेगा, आपकी भी सुनेगा, आपके म्यूज़िक को भी सुनेगा, बिकॉज शी इज़ द क्वीन. उसी तरह आपको भी किंग या क्वीन, बेसिकली एक सीट ऑफ पावर पर आना ज़रूरी है, तभी आप बदलाव लेकर आ पाएंगे. एंड बिकॉज वी सी द फ्लूट हेयर, और ये जो ब्लिस्ड कार्ड है ये भी रिप्रेजेंट करता है म्यूजिशियंस और जो गाना गाते हैं, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, ऐसे आर्टिस्ट लोग जो है जगह जगह ट्रैवल करते हैं. उन म्यूज़िशियन जो ट्रैवल करते हैं काफ़ी ज़्यादा, उसको ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है.
ऑल राइट, अपनी धुन जगह जगह लोगों को जाकर सुनाते हैं। पहले के टाइम में तो ऐसा बहुत होता था, क्योंकि पहले तो होते नहीं था ना इंटरनेट वगैरह, तो ये म्यूज़िशियन जगह जगह जाकर अपना म्यूज़िक सुनाते थे, अपना जो है दिखाते थे कि भाई हम ये म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, गाना गा सकते हैं, देखो हमारे कल्चर को देखो, है ना। सो ये वो कार्ड है। सो आई डू फील मैनी ऑफ यू हैव म्यूज़िक रिलेटेड स्किल्स विद इन यू, मैनी ऑफ यू विल बी गुड सिंगर्स, विल कैन बी वेरी गुड डांसर्स, विल प्ले सम म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट इन लाइफ, है ना। इनमें आपका बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। कहीं ना कहीं धनिष्ठा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, पुष्या, ये प्रोमिनेंट हो गया, यानी इन साइंस एंड नक्षत्रस में आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। तो जो कैंसर साइन है, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, इनमें ये नक्षत्रस प्लेस्ड होते हैं, तो इनमें आपके प्लांट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे इन साइंस में। एंड वी हैव the Page of Cups as well. Page of Cups here shows me that you are also thinking a lot about your past relationships. Maybe वो romantic relationship है, या फिर वो किसी दोस्त के बारे में आप सोच रहे हैं जिससे आपका संबंध पहले बहुत अच्छा था। इवन इस पर्सन के बारे में भी सोच सकते हैं जिसके साथ ये बुरा हो रहा है, and you really want to help them out, but first you need to get on a seat of power, then only you'll be able to help them out. ऑल राइट, एंड पेज ऑफ कप्स यही है दैट कोई ब्रेकअप था, ब्रेकअप हुआ, कोई दोस्त ने आपके साथ गलत कराया, कोई ब्रेकअप हुआ था, द यूनिवर्स सेज प्लीज मूव ऑन फ्रॉम इट, बिकॉज देयर आर अदर पीपल कमिंग इन योर लाइफ, देयर इज समवन एल्स कमिंग इन योर लाइफ हु विल रियली लाइक यू, बट फर्स्ट यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम द पास्ट, तभी ये नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर पाएगा। ऑल राइट, एंड we see Queen of Wands, follow your passion. Queen of Wands ये भी कहते हैं follow your passion. End of the deck में we have the High Priestess card. So this High Priestess card shows that this is the time to follow your heart. This is the time to follow your passion. This is the time where you need to help your own self first. दूसरों की मदद करने से पहले खुद की मदद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सही होंगे, आपका हेल्थ अच्छा होगा, आपका फाइनेंशियल हेल्थ, आपका फिजिकल हेल्थ, आपका मेंटल हेल्थ अच्छा होगा, तभी आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, तभी आप एक बदलाव ला सकते हैं। एक सोशल सर्विस वाली भी एनर्जी आपके अंदर है, आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं, ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहते हैं। और जब अगर आपका ही बीपी बढ़ा हुआ है, अगर आपका ही ब्लड प्रेशर हाई है, आपके ही सिर में दर्द हो रहा है, आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है ना, तो आप क्या कर लोगे? तो फर्स्ट यू नीड टू फिक्स योर सेल्फ, फर्स्ट यू नीड टू फिक्स योर लाइफ, यू नीड टू फॉलो योर पैशन। आप दूसरों को तब तक स्वतंत्र नहीं कर सकते जब तक आप खुद स्वतंत्र ना हो, है ना। फ्रीडम आप दूसरों को तभी दिला पाएंगे जब आप बॉन्डेज से मुक्त हैं, ये यूनिवर्स आपको कहता है। तो पहले अपनी सुधारो, अपनी लाइफ सुधारो, अपने पैरों पर खड़े हो, और ऐसे ही नहीं, मतलब पैशन, जिस चीज़ में आपका बहुत इंटरेस्ट है वो चीज़ करने का आवश्यकता है, क्योंकि उससे आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनते हो, उससे मतलब आप एक पावरफुल पोजीशन पर आते हो, उससे आप किंग और क्वीन बनते हो। ऑलराइट, हाई प्रीस्टेस यहाँ पर शो करता है many of you want to follow an unorthodox path, many of you want to become a tarot card reader, an astrologer, a numerologist, many of you want to do this kind of work, because through this work as well you are helping other people, plus आपको आप खुद की भी मदद कर पाते हैं। डोंट थिंक यू न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर कम पैसे कमाते हैं, नहीं बहुत पैसे कमाते हैं, आप उसकी चिंता मत करो, बहुत पैसे कमाते हैं। ऑल राइट, सो नेवर फील कि इसमें, इस फील्ड में पैसे नहीं, इसमें बहुत पैसे, आप जितने मांगोगे उतने मिलेंगे, इतने पैसे इस फील्ड में। और पर अच्छा करने वाला चाहिए, मतलब अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट या अच्छा एस्ट्रोलॉजर या अच्छा टैरो कार्ड रीडर चाहिए, उसको तो खूब ही मिलते। जब किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, अगर आप बहुत अच्छे हो अपनी फील्ड में, आपके पास पैसों की कमी नहीं हो सकती, आपके पास स्किल है ना। लाइक हाई प्रीस्टेस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स केतु, बिकॉज केतु इज स्पिरिचुअलिटी, केतु रिप्रेजेंट अनऑर्थोडॉक्स पाथ, केतु रिप्रेजेंट्स इंट्यूशन, एंड हाई प्रीस्टेस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स इंट्यूशन। ऑल राइट, सो केतु जो है स्किल को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न केतु का योग हो सकता है, सैटर्न केतु आपके चार्ट में कंजंक्ट होंगे, सैटर्न केतु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर होंगे, 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर होंगे, सैटर्न के आगे केतु होगा या सैटर्न के पीछे केतु होगा। ऑल राइट, तो ये शो करता है आपके स्किल सेट से आपका करियर बनेगा, और ज़ीरो से करियर शुरू करना पड़ेगा, 0 से लेकर 100 तक, या बेसिकली इनफाइनाइट हम कहते हैं कि द स्काई इज़ द लिमिट।
ऑलराइट। पर केतु कहता है जीरो से शुरू करवाऊंगा, और करियर जो भी होगा किसी की सिफारिश से नहीं लगने वाला, स्किल से आपका करियर चलेगा। मार्स केतु का कंजंक्शन है, मार्स केतु और ट्राइन फ्रॉम ईच अदर 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर, या मार्स के तीसरे या मार्स के 11th हाउस में केतु है, एंड यू आर अ मेल वॉचिंग दिस रीडिंग, ऑलराइट। सो मेल्स के केस में मार्स केतु का अगर योग है, जो मैंने कंडीशंस बताई, तो अगेन ये शो करता है कि आप एक स्किल्ड इंडिविजुअल, आप एक स्किल्ड मेल हो, ऑलराइट। इफ यूर अ फीमेल वॉचिंग दिस रीडिंग, वीनस केतु कंजंक्शन है, वीनस केतु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर है, 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर है, वीनस के आगे केतु है, वीनस के पीछे केतु है, 3 वीनस से तीसरे घर में है, वीनस से 11वें घर में केतु है। तो यही शो करता है दैट यूर अ स्किल्ड फीमेल, आपके पास कोई ना कोई स्किल सेट ज़रूर होगा, और आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट होगा, क्योंकि वीनस फीमेल है, केतु एस्ट्रोलॉजी है, क्योंकि केतु के साथ कनेक्शन है वीनस का, तो ऐसी फीमेल एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्टेड हो गई। अगर जैसे वीनस स्पाइसीज का है और केतु जो है सेजिटेरियस में बैठा है, ऑलराइट, ये ट्राइन फ्रॉम ईच अदर नहीं है एक दूसरे से, 3-11 रिलेशनशिप में भी नहीं है, तो भी ये एक कॉम्बिनेशन माना जाएगा, क्योंकि दोनों जो है जुपिटर के साइन में प्लेस्ड है। केतु सेजिटेरियस में है, वीनस स्पाइसीज में है ना, दोनों जुपिटर के साइन में, तो इसको भी हम कंजंक्शन की तरह ही ट्रीट करेंगे। यानी ऐसी फीमेल अगेन बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी अकल्ट मिस्टिसिज्म में इंटरेस्टेड होगी, ऑलराइट। ऐसी फीमेल बहुत स्किल्ड होगी, ऐसी फीमेल लॉयर भी बन सकती है, सीए भी बन सकती है, मेकअप आर्टिस्ट, टैटू आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट भी बन सकते हैं, मतलब स्किल से जुड़ा काम करेगी। सो हेयर पाइल नंबर 2, आई डू सी कि आप भी अपने स्किल से जुड़ा काम करेंगे और उसमें बहुत बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे, और उससे आपको नेम फेम भी मिलेगा, और लोग देखेंगे आप में भाई दम है, आप एक दमदार इंसान हो, आप मर मर के जीने वालों में से नहीं हो, या अंदर तो कुछ और चल रहा है, मुंह से हम कुछ और बोल रहे हैं, है ना। आप ऐसे इंडिविजुअल बिल्कुल नहीं हो, जो आपके मन में है वही आपकी ज़बान पर होगा। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो यू विल से इट, आई डोंट लाइक इट, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप उन दूसरों का पीपल प्लीजिंग नहीं करने लगोगे, कोई चीज़ नहीं पसंद तो नहीं पसंद भाई, नहीं पसंद। सो जो मन में होगा वही ज़बान पर होगा, और ये जो क्लैरिटी आपके पास है, ये जो करेज बोलने का आपके पास है, ये हर किसी के पास नहीं होता। वी सी द सन हियर विच शोज क्लैरिटी, इररिस्पेक्टिव ऑफ ये आपने कार्ड पिक करा है, इंटुइटिवली स्पाइल को पिक करा है, वट एवर इट इज़, यू डू हैव द क्लैरिटी कि क्या सही और क्या गलत है, और आपके अंदर हिम्मत भी है, आपके अंदर ताकत भी है, वो इनर स्ट्रेंथ भी है टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ ट्रूथ। अंदर कुछ और चल रहा है, मुंह से आप कुछ और बोल रहे हो। कुछ ऐसे लोग हैं आपके जीवन में, और आप यही कहोगे कि पता नहीं कैसे से लोग हैं, समझ ही नहीं आता ये चाहते क्या है, बोलते कुछ है, करते कुछ है, सोचते कुछ और ही है। यू विल सी सच पीपल इन योर लाइफ एंड यू विल फील कि यार दिमाग ख़राब हो जाता है ऐसे लोगों के साथ, ये कि करना क्या चाहते हैं या मैं क्या इनके लिए करूँ। यू फील वेरी कन्फ्यूज, यू फील क्वाइट ऐसे बेबस हो जाते हैं आप खुद भी, कि ये खुद लोग बेबस हैं, ऑलराइट। ऊपर से मैं इनकी मदद करना चाहता हूँ तो मुझे भी बेबस सा फील होता है, बिकॉज ये करते कुछ है, चाहते कुछ है, बोलते कुछ है, अंदर से ना निकल रही है, मुंह से इन लोगों के हाँ निकल रही है। सो यू फील के यू नो एट टाइम्स यू फील एंग्री, एट टाइम्स यू फील लाइक बहुत सिरदर्दी है, यू फील दिस वे। गाइडेंस है, अपना रास्ता नापो, अपनी लाइफ पर फोकस करो, ऑलराइट, देन ओनली यू विल बी एबल टू हेल्प देम आउट, जब आप एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, ऑलराइट। विद मनी और विद पावर इन आपका विजडम और आ जाता है आपको, ऑलराइट, आप और वाइज हो जाते हैं। एक अच्छे मतलब पैसों की संभाल भी वही कर सकता है जो वाइज होता है। तो जब आपके पास पैसे आने शुरू हो जाते हैं, पावर आ जाती है, तो समझ भी ऑटोमेटिकली आपको आएगी ही आएगी। रूट कार्ड है, रूट ऑफ अर्थ, इंस्पायर्ड एक्शन। So this does shows me that you do have some inspiration, all right. Actually I was seeing today only, you know, सुष्मिता सेन का मैंने Instagram देखा, उनका सामने आया वीडियो, मैंने कहा अरे इनका देखना चाहिए, सच अ वंडरफुल लेडी शी इज़। उनका एक कोट उन्होंने डाला हुआ है, उस पर ये लिखा है कि जहाँ
थिंक पॉजिटिव या कुछ ऐसे करके डाला हुआ है कि आप पॉजिटिव सोचिए, जो आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें हैं उसके बारे में सोचिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। जब आप वो पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ही सोचते हैं तो वहाँ आपकी एनर्जी फ्लो करती है और वो चीज़ और भी ज़्यादा ग्रो होना शुरू हो जाती है। अगर आप कंप्लेन करते रहते हैं अपनी लाइफ में बार बार, तो आपकी एनर्जी उन कंप्लेंट्स की तरफ फ्लो कर रही है, तो वो कंप्लेंट्स आपके जीवन में और बढ़ जाएंगी। बट अगर आप पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ही सोचेंगे तो आपकी एनर्जी वहाँ फ्लो करेगी, और जहाँ फ्लो करती है एनर्जी वो चीज़ ग्रो हो जाती है। उनके कोट का ये मतलब था। एंड ट्रूली दिस कार्ड रिफ्लेक्ट्स दैट कोट। ऑल राइट, सो ये चीज़ आपको भी फॉलो करनी चाहिए। पाइल नंबर 2 कि आप जो चीज़ें लाइफ में उसको लेकर बहुत ग्रैटिट्यूड रखिए, उसको लेकर बहुत उसके बारे में बात कीजिए या उसके बारे में सोचिए, क्योंकि वहाँ से जो है आपका एनर्जी उधर पॉजिटिव चीज़ों में फ्लो करेगा और आप पॉजिटिव चीज़ों को और अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ऑल राइट, ये आपके लिए गाइडेंस है। एंड इवन कोई इंस्पिरेशंस आपकी कोई पर्सन आपको ज़रूर इंस्पायर करेगा। ऑल राइट, और कहीं ना कहीं कोई पर्सन आपको बहुत मोटिवेट करेगा, और वो कहीं ना कहीं पर्सन जो है अगेन सोशल मीडिया पर हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप उनसे मिले ही हो, मतलब सोशल मीडिया पर आपने उनको देखा हो सकता है, एंड वो आपको इंस्पायर करता है कोई पॉजिटिव एक्शन लेने के लिए। ऑल राइट, ऐसा यहाँ पर दिखता है। वी हैव द शामन एज वेल, इट सेज ट्रस्ट दी path. So guidance यही है कि you need to trust your path, you need to trust the creative path which you're about to walk on. ऑल राइट, कुछ क्रिएटिव तो आप ज़रूर करेंगे, कुछ आर्टिस्टिक तो आप ज़रूर करेंगे, या कोई अनऑर्थोडॉक्स पाथ पर तो आप ज़रूर चलने वाले हैं। ऑल राइट, सो ट्रस्ट द पाथ, ये गाइडेंस है। शैमन एंड हाई प्रीस्टेस बोथ आर द एनर्जीज ऑफ वैदिक साइंस, जैसे एस्ट्रोलॉजी, टैरो, मिस्टिसिज्म, न्यूमरोलॉजी, इवन पामिस्ट्री है ना। ये एंशंट, इवन आयुर्वेद भी है, एंशंट साइंस जो भी है उसमें कहीं ना कहीं आपका बहुत इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। एंशंट साइंसेस को हाई प्रीस्टेस और शामन रिप्रेजेंट करता है, तो कुछ एंशंट साइंस होंगी जिससे आप बहुत इंस्पायर्ड हो गया, जिनसे आपको बहुत अचंभा होता है कि आज भी चीज़ें वर्क करती है। ऑल राइट, तो प्लैनेट्स से जुड़ा एज वी सी है ना, कुछ आप काम करेंगे, जेम्स ज्वेलरी से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं, है ना। इजिप्शियन कल्चर, आर्कियोलॉजी, इनमें आप इंटरेस्टेड होंगे। यू वुड लाइक टू नो द हिस्ट्री ऑफ पिरामिड्स और द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऑटोमन एम्पायर, डिफरेंट काइंड ऑफ एम्पायर्स के, तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री की तरफ भी आपका ग्रेट इंटरेस्ट होगा। सन 5th हाउस में है तो आप ज़रूर हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखेंगे, या आप अपनी जीवन में अपने रिलीजन अकॉर्डिंग अपना रिलीजियस टेक्स्ट ज़रूर पढ़ेंगे। इफ़ यूर अ हिंदू वॉचिंग दिस रीडिंग तो सन 5th हाउस में है तो ये शो करता है भगवद गीता आप पढ़ेंगे। अगर आप सिख इंडिविजुअल हैं तो सन आपका 5th हाउस में, तो आप गुरु ग्रंथ साहिब ज़रूर पढ़ेंगे, उस अकॉर्डिंग आप अपने रिलीजियस टेक्स्ट ज़रूर पढ़ेंगे। मंत्रास चैंट करेंगे अगर सन 5th हाउस में, तो इन चीज़ों में इंटरेस्ट नेचुरली होगा। बाकी जो मैंने कॉम्बिनेशंस बताए हैं वो भी कॉम्बिनेशंस यही शो करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, आयुर्वेद, ऑलराइट, इनमें आपका बहुत इंटरेस्ट होगा और इनसे रिलेटेड काम आप करने वाले हैं। ऑलराइट, वी हैव 3 कार्ड्स हेयर जो आए हैं, तो एक तो है नोविस, फिर मिस्ट्री और तीसरा कम्युनिकेशन आया है। दिस नोविस कार्ड हेयर शोज मी इनोसेंस, बिगिनर, इग्नोरेंस, न्यू स्किल विदाउट प्रैक्टिस, अनस्टेबल क्यूरियोसिटी। सो आप कहीं ना कहीं ये शैमन, हाई प्रीस्टेस, इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते, मतलब एंशंट साइंस के बारे में, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, न्यूमरोलॉजी, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते। यूर अ नोविस, तो यूर गोना स्टडी अबाउट दीज थिंग्स, यूर गोना लर्न दीज थिंग्स। आप इनको अब इग्नोर नहीं करोगे, इन चीज़ों में नई बिगनिंग आप करने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। क्यूरियस बहुत ज़्यादा है, मर्क्यूरियस आप बहुत ज़्यादा है। मिस्ट्री कार्ड है, यू फील कि टुमारो इज़ अ मिस्ट्री, पास्ट वॉज अ हिस्ट्री, और आज आप अपना लाइफ को, आज आपके पास मौका है लिखने का। ऑलराइट, एंड मिस्ट्री यहाँ पर ये है कि आप एक ऐसे अननोन पाथ पर चलेंगे विच यू डोंट नो कि इसका डेस्टिनेशन क्या होगा, इसका फ्यूचर में क्या बनेगा, बट आप भरोसा करके, यू आर ट्रस्टिंग द प्रोसेस, गाइडेंस वी आर ट्रस्ट द पाथ, ऐसे करके आप चल ही रहे हैं या चलने वाले हैं। कम्युनिकेशन कार्ड ये शो करता है कि आप इन चीज़ों के बारे में, हाई प्रीस्टेस, शामन वाली एनर्जी के बारे में ज़रूर दूसरों से कम्युनिकेट करेंगे। आपके करियर में आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाएगा, चाहे राइटिंग, चाहे आप मुंह से बात करें, आपका कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होगा आपके इस पाथ में।
All right, then we have earth pig. It says surrender to the moment. So live in the moment. ये भी आपके लिए गाइडेंस है. ज़रूरी नहीं होता कि बड़ी चीज़ ही हमें खुशी देती है. छोटी छोटी जो चीज़ें वो हमें ज़्यादा खुशी देती है. छोटी छोटी चीज़ें हमें ज़्यादा खुशी देती हैं. तो उस पर आप फोकस कीजिए. सिंपलिसिटी पर आप फोकस कीजिए. सिंपल चीज़ें, चाहे खाने पीने की कोई है ना, सिंपल ऐसा ब्रेकफास्ट हो तो सिर्फ फ्रेश फ्रूट्स का हो. ऐसा नहीं कि 1-2 दिन पहले से उस खाने की प्रिपरेशन चल रही है. लाइफ को थोड़ा सिंपल कीजिए. गाइडेंस ये है. कॉम्प्लेक्स रेसिपीज़ अभी मत कीजिए. थोड़ा लाइफ को सिंप्लीफाई कीजिए. इस पर आपको इसके लिए गाइडेंस आ रहा है. बिकॉज व्हेन लाइफ गेट सिंप्लीफाइड यू विल फील फ्रेश, यू विल फील रिलैक्सड, यू विल फील दैट आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच आई वॉन्ट. तो लाइफ को सिंप्लीफाई कीजिए. ये गाइडेंस है. एंड वी हैव एंड आई डू फील कि अगर आप अभी ब्रेकफास्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अभी ब्रेकफास्ट खा रहे हो तो आप अपने लंच के बारे में सोचोगे. लंच खा रहे हो तो आप अपने डिनर के बारे में सोचोगे. डिनर खा रहे हो तो आप अगले दिन मेरे को ब्रेकफास्ट में क्या खाना है इसके बारे में सोचोगे. आप हमेशा ही खाने के बारे में सोचते रहते हो. फाइल नंबर 2. जबकि खाना, येस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़. बट अगर आप सिर्फ खाना बनाना, खाना खाने का ही सोचते रह गए तो और कुछ नहीं कर पाओगे. सो मेक सिंपलर डिशेज़. ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है. ऑलराइट, खाने की बहुत टेंशन मत लीजिए. ऑलराइट, सिंपल चीज़ों, जो सिंपल आजकल तो जैसे बहुत मतलब जो है मील प्रेप्स वगैरह और बहुत इस चीज़ का ट्रेंड है. बैक इन द डेज व्हेन वी वर इन स्कूल तो इवन नमक मिर्च का परांठा होता था. ऑलराइट, या जो चीनी का परांठा होता था. मतलब सिंपल चीज़ें, कोई ज़्यादा नहीं. ऑलराइट, ऐसे सिंपल चीज़ों पर आप फोकस कीजिए. दाल रोटी पर आप फोकस कीजिए. दाल राइस पर आप फोकस कीजिए. सिंपल खानों पर आप फोकस कीजिए. बिकॉज दीज आर ऑल्सो नाइस. फॉर इफ़ यू थिंक अबाउट प्रोटीन, यू कैन टेक प्रोटीन शेक. इफ़ यू थिंक अबाउट दैट मेरा प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा तो ऐड सम नट्स, ऐड सम खिनुआ. यू नो, सिंपल चीज़ें. सिंपल वी फील कि खाना खाने से ताकत आएगी. ताकत खाना खाने से आती ज़रूर है, बट अगर आप खाने के बारे में सोचते रहेंगे ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए खाने में, फिर उसके बाद आपकी एनर्जी इन्हीं चीज़ों में चली जाएगी और एनर्जी का गलत एक गलत फ्लो चल पड़ेगा. यू शुड एक्चुअली फोकस टुवर्ड्स डूइंग समथिंग क्रिएटिव. यू शुड एक्चुअली फोकस टुवर्ड्स मेकिंग योर करियर इन द क्रिएटिव फील्ड. बिकॉज लॉन्ग रन में फिर वो आपको हेल्प करेगा. इफ़ यू हैव द काइंड ऑफ मनी यू शुड डेफिनेटली हायर अ शेफ़. क्योंकि यू विल घर के काम के लिए यू शुड हायर समवन इफ़ यू हैव द मनी. बिकॉज देन यू विल रियलाइज़ कि ये तो 2-4 हज़ार के काम थे और मैं इसमें अपना पूरा लाइफ दे बैठी या दे रही थी. इससे अच्छा मैं कोई काम करती बाहर जाके तो मैं इससे कई ज़्यादा पैसे कमा लेती. तो आपको बाद में रियलाइज़ होगा या अभी शायद हो जाए रियलाइज़ कि भाई ये जो मैं काम करी थी घर के 2-2, 5-5 हज़ार के ही काम थे. ऑलराइट, एंड आई डू अंडरस्टैंड कि अगर ऐसा नहीं है, आप नहीं हेल्प अफोर्ड कर सकते, देन लाइफ को डेफिनेटली आपको सिंपल बनाना चाहिए. बिकॉज देन ओनली आपका क्रिएटिविटी एक उभर के निकलेगा. थोड़ा फ्री माइंड होना ज़रूरी होता है क्रिएटिविटी को उभारने के लिए. और चेंज और क्रिएटिविटी हैंड इन हैंड जाता है. जब तक आप बदलाव के लिए रेडी नहीं होते तब तक क्रिएटिविटी भी नहीं आएगी. ऑलराइट, फायर डॉग है. इट सेज redefine your boundaries. Absolutely yes, you need to create healthy distance, healthy boundaries. All right, you cannot let other people stand on your dreams. या आपके सर पर आप दूसरों को मत खड़ा कीजिए. इतनी दूसरों को लिबर्टी मत दीजिए कि दूसरे आपके सर पर चढ़ के नाचे. ऑल राइट, ये भी यूनिवर्स कहता है कि इतनी भी सिंसेरिटी या इतना भी पोलाइट नहीं होना कि दुनिया आप पर चढ़ जाए. ऑल राइट, सो यू नीड टू सेट हेल्दी बाउंड्रीज. ऑल राइट, ये भी गाइडेंस है. चाहे आपका थोड़ा रेपुटेशन इस कारण थोड़ा ख़राब हो जाए, बट यू नीड टू बी स्ट्रिक्ट. ऑल राइट, यू नीड टू बी स्ट्रिक्ट. बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं पर बच्चों को डिसिप्लिन भी करना ज़रूरी है. तो अगर कोई सामने वाला पर्सन आपके सर पर चढ़ने को तैयार हो, उसको एज अ बच्चा ही ट्रीट करो, तभी वो आपके सर पर चढ़ रहा है. जो एक जेन्युइन अडल्ट होगा, माइंड से अडल्ट होगा, वो आपके सर पर नहीं चढ़ेगा. अगर सामने वाला आपके सर पर चढ़ रहा है, उसको बच्चों की तरह ट्रीट करो, उसको फिर डिसिप्लिन भी करो. ये आपके लिए गाइडेंस है. ऑल राइट, सो ये यूनिवर्स जो है आपको बताना चाहता था, अभी के लिए गाइड करना चाहता था. ऑल राइट, एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो यस, कैंसर साइन, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसिस, इवन लियो, इनमें प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. तो कैंसर में वी हैव पुनर्वासु, पुष्य, अश्लेषा. माघा में पूर्व फल्गुनी, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी लियो में होता है. कैप्रिकॉर्न में उत्तर आषाढ़, श्रावण, धनिष्ठा, धनिष्ठा स्पिल करता है. एक्वेरियस में
शतभिषा एंड पूर्व भद्रवदा, फिर पूर्व भद्रवदा स्पिल करता है पाइसेस में, उत्तर भद्रवदा एंड रेवती। तो इन साइंस और नक्षत्रास में D1, D12, D9 नवंश चार्ट में आपके ज़रूर कोई ना कोई प्लानट्स प्लेस्ड होंगे। और मरकरी हो गया, सन हो गया, सैटर्न हो गया, इनमें से कोई एक प्लानट आपका आत्माकारक प्लानट होगा, प्लानट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लानट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज, मरकरी, सन या सैटर्न होगा। सैटर्न, मेनी ऑफ यू में हैव सैटर्न इन द सेकंड हाउस, सैटर्न इन द फर्स्ट हाउस, जो कि ये शो करता है दैट यू विल फील लाइक दैट आई एम द मैन ऑफ द हाउस। Irrespective of your gender, you will feel like that I'm the man of the house. I have to take care of everything. Saturn अगर आत्मा कारक है तब भी यही होगा that you will feel like the man of the house. ज्येष्ठा नक्षत्र में आत्मा कारक प्लेस्ड है, आत्मा कारक प्लांट प्लेस्ड है, या ascendant lord या मून प्लेस्ड है ज्येष्ठा नक्षत्र में, you will be the eldest among your siblings or you will behave like the elder one. You're going to be really protective, possessive about your young ones of your family members, and you would want to buy the name brand clothes, name brand watches as well. और आप नज़र रखोगे अपने परिवार के सदस्यों पर और अपने इवन एनिमीज़ पर या कंपेटिटर्स पर, बिकॉज यू वुड वांट बी 10 स्टेप्स अहेड ऑफ योर कंपेटिटर्स। आपको पता पहले ही लग जाएगा ये इंडिविजुअल मेरे को हार्म करने आ रहा है, तो यू नीड टू टेक एक्शन विद स्टेप्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ दैट हार्मफुल एक्ट ऑफ देयर्स। तो ज्येष्ठा में अगेन प्लानट्स प्लेस्ड हो सकते हैं, बट जो भी है यू फील कि भाई मेरे को ही मेरे परिवार को सेट करना है, या मेरे को ही जो है हर चीज़ करनी है। यू फील लाइक यू आर द मैन ऑफ द हाउस, यू फील दैट देयर आर लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन योर शोल्डर्स, बट अगेन यू नीड टू क्रिएट हेल्दी डिस्टेंस, हेल्दी बाउंड्रीज फ्रॉम अदर पीपल, एंड यू ऑल्सो नीड टू रियलाइज़ कि आपने दुनिया का ठेका नहीं उठाया हुआ है। ऑलराइट, अपनी लाइफ को बेटर कर लो, आप दूसरों की लाइफ को ऑटोमेटिकली बेटर कर पाएंगे अपने पावर से, अपनी विजडम से। चीज़ें अपने आप सेट होती जाएगी, आप अपने आप को सेट कर लीजिए बस। यानी अपने आप को फाइनेंशियली अच्छा कर लीजिए, एक सीट ऑफ पावर पर ले आइए, अपने पैशन से रिलेटेड काम कीजिए। आप देखेंगे कि जो आप बात आज बोल रहे हैं, 10 बार बोल रहे हैं, 20 बार बोल रहे हैं, वो लोग समझ जाएंगे आपकी प्रेजेंस से ही, बिकॉज दे विल गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम यू। जो एक्शंस हैं दे स्पीक लाउडर, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो आप जिस तरीके से एक्ट करेंगे दूसरे भी उस चीज़ को फॉलो करेंगे। फिर जैसे कि ब्रह्मा के चरित्र गाए जाते हैं, ब्रह्मा के कैरेक्टर गाए जाते हैं, तो कहते हैं ना फॉलो फादर फॉलो ब्रह्मा। सो उस तरीके, मतलब कहना नहीं पड़ता, कहने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली दूसरे फॉलो करेंगे। जैसे बच्चा अपनी मदर को देखता है तो वो वाली चीज़ें करने लग जाता है, बच्चा सीख जाता है देख देख कर। उसी तरह सारे जो लोग हैं उसी तरह वो भी आपको देख के समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। ऑलराइट, उनकी लाइफ में बेटरमेंट आ जाएगा। आप अपनी लाइफ अच्छी कर लो, बस ये गाइडेंस है। Alright, so yeah, that was it. This was the reading for you, pile 2. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets are available on the website. I'm wearing the citrine, amethyst, and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading. Pile 2, tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the Mother of Earth card. It says fertile ground, or you picked this pile because आपका birthday 1/11, 6/15, 8/17, 21, 24, 27 या 30th को आता है किसी मंथ के। So let's get started. क्या वो क्लियर कट मैसेज है यूनिवर्स का पाइल 3 के लिए? क्या यूनिवर्स जो है मैसेज देना चाहता है, गाइडेंस देना चाहता है पाइल 3 को? You will find this message when you need it the most. Okay, we have 2 of Pentacles. All right, यूनिवर्स देखता है कि करंटली या रीसेंट पास्ट में आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। मैनी ऑफ यू आर स्टिल डूइंग इट बिकॉज 2 ऑफ पहला कार्ड टैरो में हमेशा हमारी करंट एनर्जीज या रीसेंट पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। सो या यूनिवर्स इज सीइंग यू करंटली और मे बी रीसेंट पास्ट में देख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में। आप बैलेंस चाहते हो पर वो बैलेंस हो नहीं पा रहा है, एंड उसके पीछे आप स्ट्रगल कर रहे हैं। मनी के पीछे स्ट्रगल कर रहे हैं और उतना मनी आपको नहीं मिल पा रहा है जितना आपको लगता है कि मुझे चाहिए या जितना मैं डिज़र्व करता या करती हूँ। ऑलराइट, कहीं ना कहीं स्ट्रगलिंग लाइफ नज़र आ रही है विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। we have 2 of cups. Okay, again number 2. Okay, so I feel that things are
गोना चेंज फॉर श्योर, बट जब तक आप नहीं बदलना चाहेंगे तब तक नहीं कुछ होगा. यूनिवर्स सेज कि आपके एक्शन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, आपका थॉट प्रोसेस बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, आपको अपना थॉट प्रोसेस बिलीफ सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत है. 2 ऑफ कप्स हेयर शोज के यू विल हैव समथिंग इन द फ्यूचर जिसको लेकर आप सेलिब्रेट करेंगे. मे बी 2 वीक्स फ्रॉम नाउ या विद इन 2 वीक्स आपका बर्थडे आ रहा है, किसी परिवार के सदस्य का बर्थडे आता है, या कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टी या कोई मैरिज फंक्शन आता है. सच थिंग्स कैन हैपन अभी 2 वीक्स फ्रॉम नाउ या 2 वीक्स के अंदर ही ये सब चीज़ें होंगी. ऑल राइट, उसमें आपको ज़रूर उस पार्टी सेलिब्रेशन का आपको पार्ट बनना चाहिए. स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है विथ क्वीन ऑफ पेनिकल्स विच शोज़ कि एक मेन सोर्स ऑफ इनकम आपका कोई खुलने वाला है. ऑल राइट, और उससे आपको बहुत पैसे आएंगे. ऑल्दो उसमें हर्डल्स भी हैं बट पैसे भी आपको अच्छे मिलेंगे, ऐसा दिखता है. वी हैव जजमेंट कार्ड जो कि शो करते कि राइट जजमेंट ज़रूर पास होगी. ऑल राइट, जस्टिस ज़रूर यहाँ पर सर्व होगा, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है. End of the deck में we have 6 of cups. Literally 6 of cups here shows victories, achievement, happiness, and it shows कि आपने पूरा जी जान लगा दिया था और उसके बाद जो है पूरा जी जान उस चीज़ में लगा दिया कि you are mentally you're physically so tired. Mentally you're really happy, emotionally you're feeling very happy, you achieved something, you got the trophy, you achieved something. कोई award reward आपको ज़रूर उसके लिए मिलेगा. Alright, but हाँ, recent times जो कुछ मुश्किल आपके लिए नज़र आ रहे हैं कि मुश्किल चीज़ों से आपको डील करना पड़ रहा है. लाइफ में कोई बैलेंस ही नहीं है, ना उठने का, ना सोने का, ना काम करने का कोई समय है, कोई सीमा है ही नहीं. एक रूटीन नहीं है, आप बस चली जा रहे हो. ऑल राइट, एंड एट टाइम्स आई फील लाइक कि मैं जागी तो हुई हूँ बट इट फील्स लाइक अ ड्रीम. कई बार ऐसा होता है कि हम इतना थक जाते हैं कि एवरीथिंग फील्स लाइक अ ड्रीम. ऑल राइट, एंड बट या द यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि कोई नया चीज़ आपको फोकस करना चाहिए. क्वीन ऑफ पेनिकल्स है कि यू शुड स्टार्ट योर ओन वर्क, यू शुड स्टार्ट योर ओन बिजनेस. क्योंकि जो अगर आप लेट्स से जॉब कर रहे हैं, जितना आप वहाँ सर्व कर चुके हैं ना, उतने में तो आप अपनी खुद की कंपनी तैयार कर लेते हैं. आपको ये पता है बात. उतने में तो आपकी खुद की कंपनी तैयार हो जाती है, उतने में तो खुद का आप कुछ बड़ा क्रिएट कर लेते हैं. पर अब भी देर नहीं हुई है. ऑल राइट, अब भी देर नहीं हुई है. डू नॉट फील कि मैंने इस फील्ड में 5 साल दिए, 10 साल दिए, 15 साल दिए, 20 साल दिए, इस कंपनी में मैंने 25 साल दिए हैं. डू नॉट फील कि ओ समय अब जा चुका है. नहीं, ज़िंदगी बहुत लंबी होती है. पाइल 3, आपको कुछ अपना खुद का करना चाहिए. यू हैव द caliber, you have the capacity, you have the skill to do something of your own. और आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ कर लेंगे जब आप मन से डिसाइड कर लेते हैं कि, क्योंकि अगेन कप्स की एनर्जी मन की एनर्जी है, इमोशंस की एनर्जी है. सो फर्स्ट यू नीड टू डिसाइड, एंड इट कैन इवन हैपन दैट यू स्टार्ट दिस बिजनेस विद योर फ्रेंड, विद योर स्पाउस. दिस कैन इवन हैपन, और उससे आपको ग्रेट फाइनेंशियल सक्सेस मिलता है. यू वुड नोटिस कि जिनका अभी मैरिज हो रहा है वो लोग सोशल मीडिया पर हर रोज़ अब पोस्ट करने लग गए हैं. बिकॉज व्हेन यू गेट मैरिड everyone want a sneak peek, everyone want a sneak peek in your life. All right, so they start to make content on social media and they make money out of it, you know. सो मैरिज भी हमें बूस्ट करता है. जैसे कईयों के चार्ट में वीनस 9th हाउस में है, यानी वीनस मैरिज है, 9th हाउस भाग्य है. वीनस पैसे भी होते हैं, तो जैसे ही मैरिज हुई तो भाग्य हुआ, बहुत सारे पैसे हैं. मार्स के आगे वीनस है, तो बीइंग अ मेल, इफ़ यू आर अ मेल वाचिंग दिस रीडिंग, मार्स के आगे अगर वीनस, तो ये शो करता है मैरिज के बाद आपके पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, आप बहुत अमीर हो जाएंगे. मार्स वीनस का कंजंक्शन या मार्स वीनस ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हैं, ये यही शो करते हैं कि आपके पास बहुत पैसे होंगे. आफ्टर या बिफोर मैरिज भी, आफ्टर मैरिज हो सकता है, बिफोर मैरिज भी हो सकता है. अगर मार्स वीनस का कंजंक्शन एंड योर मेल वाचिंग दिस रीडिंग, तो आपके पास नेचुरली पैसे होंगे. या फिर आफ्टर मैरिज यू विल गेट लॉट ऑफ मनी. और यही कॉम्बिनेशन लव मैरिज का भी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर. अगर आप एक मेल देख रहे हैं, फीमेल इस रीडिंग को देख रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस, अगर आपके चार्ट में वीनस मार्स कंजंक्शन है, वीनस ट्राइन फ्रॉम मार्स है, 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर है, तो ये शो करता है दैट यू आर अ वेरी पैशनेट इंडिविजुअल, रोमांटिक इंडिविजुअल, और आप लव मैरिज करेंगे. ऑल राइट, एंड अगेन यही यहाँ पर शो रहा है, मैनी ऑफ यू विल फाइंड दैट प्रोस्पैरिटी थ्रू मैरिज. समहाउ आपके स्पाउस आपको मोटिवेट करता है, आपके लाइफ पार्टनर आपको मोटिवेट करते हैं. एंड इवन 2 of cups here shows me that many of you may actually meet your life partner
इन दिस पार्टी, इन दिस सेलिब्रेशन जो 2 weeks फ्रॉम नाउ हो रहा है या विद इन 2 weeks है. Many of you meet your life partner in the next 2 months. This can even happen. But many of you are actually, gonna fix your marriage in the next 2 months and can get married later. But definitely I see that you're gonna meet someone, all right. आप काफ़ी टाइम से थे कि आई एम सिंगल, आई एम रेडी टू मिंगल, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड, आई वॉन्ट टू फाइंड लव इन माई लाइफ. सो यू विल बी एबल टू फाइंड लव इन योर लाइफ. यूनिवर्स से इसकी चीज़ अब होगी. कोई इंडिविजुअल आपको कमिटमेंट ज़रूर देगा, आप उससे कमिट बहुत करेंगे, आपका उनसे बहुत प्यार होगा, और एक पास्ट लाइफ का पर्सन ही आपकी ज़िंदगी में आ रहा है. ये जो मार्स वीनस वाला मैंने कॉम्बिनेशन बताया, यही शो करता है यू एंड योर पार्टनर आर गोना बी पास्ट लाइफ हस्बैंड एंड वाइफ, एंड अगेन व्हेन यू गाइज मीट ईच अदर you guys are again going to become husband and wife and will together create prosperity, financial prosperity. Together will attain rewards, awards. All right, you will again note, ये कोई नई चीज़ तो है नहीं पाइल 3, ऐसा होता है दुनिया में. आप अपने अराउंड देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर देख सकते हैं कि मैरिज के बाद इन लोगों की जो है जीवन में बहुत पैसे आए, बहुत प्रॉस्पेरिटी, इन्होंने नया घर, गाड़ी, ये सब खरीद लिया है ना. बट स्पेशली मैरिज के बाद ये चीज़ें हुई. तो मैरिज के बाद आप इकट्ठे अचीवमेंट्स करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं. जजमेंट अगेन ये शो करता है मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करें, दिस कैन हैपन, है ना. या मैनी ऑफ यू में डू कोर्ट मैरिज, या जो भी सिस्टम है मैरिज करने का वो सिस्टम फॉलो करते हैं. ऑल राइट, एंड टुगेदर you will find great prosperity in life. कहीं ना कहीं हो सकता है आप और आपके स्पाउस दोनों थोड़ा थोड़ा ऐसा स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, एक बैलेंस नहीं है, या खुद का कुछ करना चाहते हैं, बट जब दोनों आप एक साथ आ जाते हैं तो टुगेदर यू क्रिएट दैट prosperity which you guys deserve. Together you create a business. All right, rather than thinking about children, you think your business as your child, so you are putting a lot of efforts growing it. All right, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. Something more if we can get pile number 3. And again, if you're already married, if you're already in a romantic relationship, अगर आप romantic relationship में हो तो you will be able to fix your marriage now. The person is going to give you commitment and then together will do some business, will do something. ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर फिर आप इकट्ठे कंटेंट भी पोस्ट करते हो, तो सोशल मीडिया हैज़ बिकम, या ऑनलाइन चीज़ें करना, इट हैज़ बिकम द ट्रेंड, न्यू ट्रेंड, बिकॉज इससे आप अपने बिजनेस को बहुत जगह स्प्रेड कर सकते हो. ऑल राइट, एंड if you're already married, if you're already married, तो यही शो करता है आपका रिलेशन अपने पार्टनर के साथ और इम्प्रूव होता है. आप लोग एक दूसरे को बहुत ट्रस्ट करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं, कुछ एक साथ कोई नया बिजनेस करते हुए नज़र आ रहे हैं. अच्छा, फिर वी हैव द लोनर कार्ड, isolation and introspection. This loner shows that this is your energy pile number 3, कि जो करना है मैंने करना है, जो करना है मैंने खुद करना है, मेरे को दूसरे के बलबूते पर कुछ नहीं करना है, मैं करूँगी जो करूँगी मैं करूँगी. एक ऐसी एनर्जी है, और बहुत इंट्रोवर्टेड एनर्जी भी है. ऑल राइट, सो मैनी ऑफ यू में हैव राहु इन एरीज, राहु असेंडेंट में हो सकता है. स्पेशली राहु इन एरीज हुआ तो यही शो करता है कि जो करना है मैंने ही करना है, जो करना है मैं करूँगी, दूसरा कुछ कोई नहीं करेगा, जो करना है मैंने ही करना है. सो एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट एनर्जी आपके अंदर है. यू डोंट लाइक टू टेक हेल्प फ्रॉम अदर पीपल, यू डोंट लाइक टू गेट हेल्प फ्रॉम अदर पीपल. चाहे दूसरा मदद भी करना चाहे तब भी आप गुस्सा हो जाओगे, कहोगे मेरे को मदद नहीं चाहिए. सो यू आर लाइक दिस. ऑल राइट, सो आप अपने आप को आइसोलेट करे बैठे हैं. गाइडेंस ये है कि अपने आप को थोड़ा सा चेंज कीजिए, थोड़ा एक्सट्रोवर्टेड बनिए, या बी रेडी फॉर चेंज. ऑल राइट, बी रेडी फॉर न्यू थिंग्स. ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है. ऐसे जो है आप नैरो माइंडेड मत होइए. ऑल राइट, बी रेडी फॉर चेंज, बी रेडी फॉर क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़. ऑल राइट, क्रिएटिविटी एंड चेंज गोज़ हैंड इन हैंड. इफ़ यू वांट चेंज इन योर लाइफ तो क्रिएटिविटी का आप यूटिलाइजेशन कर पाएंगे. अगर आप सेम वही जीवन जी रहे हैं और चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में क्रिएटिविटी हो, ऐसा नहीं हो सकता है. ऑल राइट, सो चेंज के लिए आप रेडी रहिए, ये आपके लिए गाइडेंस है. डोंट बी द लोन वुल्फ. ऑल राइट, there are people who would want to help you out, or there are going to be people who are going to be interested in you. Do not feel कि भाई मुझ में कौन ही इंटरेस्ट लेगा, इतनी तो मैं महान हूँ भी नहीं. Do not feel this way.
because there is someone who will feel very very attracted towards you, will feel a strong connection with you. और जब ये individual आपके life partner आपके life में आता है, you will realize that this is the person. You will constantly think about this person. This person is also going to constantly think about you and will feel weird, because they will feel weird, you will feel weird कि भाई पहले तो हम किसी से मिलते थे तो हमें ऐसे ख्याल नहीं आते थे, पर इस individual के बारे में I am unable to stop thinking. सो दैट शोज, दिस शोज, क्योंकि सोल तो जानती है कि अरे ये तो वही पिछले लाइफ टाइम वाला है. ऑलराइट, सोल तो पहचानती है एक नया बॉडी है, एक नया लाइफ टाइम है ये, बट द सोल इज़ द सेम, राइट. सोल थोड़ी ना मरती है. सो वही है कि सोल जानती है दैट दिस इज़ द पर्सन फॉर मी, दिस इज़ द राइट थिंग टू डू. ऑलराइट, देन वी हैव द पीस मेकर कार्ड. इट सेज परसिस्टेंस, पेशेंस. ओके, एयरप्लेन जा रहा है. सो वी हैव द परसिस्टेंट पेशेंस कार्ड. पीस मेकर यहाँ पर ये शो करता है, स्पेशली ये एक्वेरियस साइन का सिग्निफिकेशन है. एक्वेरियस में यू विल सी द पॉट हैविंग वाटर, और वो वाटर फ्लो कर रहा है. ये एक्वेरियस एनर्जी यहाँ पर है, पीस मेकर वाली एनर्जी यहाँ पर है, जो कि ये शो करती है दैट यू विल मेक पीस विद योर लाइफ. यू विल हैव पीस of mind in your life. I see there will be prosperity coming, and also creativity will be there. And I do see कि एक unorthodox, एक unconventional path आप ज़रूर follow करेंगे. eccentric in nature आप ज़रूर होंगे. ऑल राइट, कुछ खुद का काम आप करेंगे, क्रिएटिविटी उसके अंदर दिखाएंगे, एंड द मनी विल फ्लो. और वो सिर्फ फ्लो नहीं होगा, वो आप समेट भी पाएंगे, यानी उसको सेव भी कर पाएंगे. ऐसे ही नहीं बस आया मनी और चला गया, ये चीज़ नहीं होगी. आप उसको जो है समेट भी पाएंगे और सही जगह पर इन्वेस्ट भी आप कर पाएंगे. ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. एंड सम अचीवमेंट इज़ ऑन द कार्ड. 6 days फ्रॉम नाउ या 6 weeks आप कुछ बड़ा अचीव करने वाले हैं, इसका भी इंडिकेशन आ रहा है. कुछ नेम फेम मिलेगा ज़रूर, अवार्ड रिवॉर्ड कुछ ऐसा मिलेगा ज़रूर, ये इंडिकेशन है. सो we have the Mercury card. It says express. We have Scorpio energy as well. So Mercury Scorpio में हो सकता है, Mercury 8th house में हो सकता है, ऐसी placement होगी चार्ट में. And Scorpio here shows the alchemist. It represents change, transformation. तो अभी हम यही बात कर रहे थे कि you need to accept the change. आपको बदलाव को accept करना चाहिए. Many of you also feel like that I'm not marriage material, or I am unable to see myself being married. I am unable to imagine myself being a married man or a married woman. All right, आप लोग नहीं अपने आप को ऐसा देख पा रहे हैं, because आपका marriage unconventional, unorthodox होगा, eccentric होगा. All right, your marriage is not going to be like of a conventional marriage where the husband is going out in the world and earn money and the wife is taking care of home and family, doing cooking and cleaning. नहीं, ये एक conventional marriage है. ऐसा conventional marriage आपका नहीं होगा. Your marriage will be full of communication. All right, Mercury जो है social media को भी represent करता है, तो many of you will start your social media journey, social media influencing through marriage. All right, but yeah, your marriage will be very beautiful. Mercury represents, Mercury ये नहीं कहता कि भाई sunset sunrise अपने partner के साथ देखेंगे. नहीं, मरकरी कहेगा मैं बोर हो गया इसमें, क्योंकि मरकरी बच्चा है, बच्चे को चाहिए कांस्टेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना, उसको यही पसंद है. तो यू विल नोटिस दैट आप और आपके पार्टनर, जैसे आज की डेट में हम मॉल में जाते हैं तो फन सिटी टाइप जगह होती है, वहाँ गेम्स होती है, वहाँ बॉलिंग भी होता है ना, तो उस टाइप की गेम्स खेलेंगे आप इकट्ठे, बॉलिंग करें, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे, स्पोर्ट्स खेलेंगे एक साथ. काफ़ी यू गाइज आर गोना बी eccentric people, eccentric couple. All right, and you and your partner both are going to be business minded people, will have a lot of ideas, will be very creative, will be ready for change, will be always learning. You and your partner both are going to be the people जो अपनी 30s 40s 50s में भी कुछ ना कुछ सीख ही रहा होगा, कुछ ना कुछ लर्न ही कर रहा होगा, किसी क्लास में अपने आप को इनरोल करा रखा होगा. जुपिटर मर्करी का कंजंक्शन होगा. जुपिटर मर्करी कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर 5-9 places, a
अवे फ्रॉम ईच अदर, जुपिटर के आगे मरकरी होगा, ऐसी प्लेसमेंट्स ये शो करती है दैट योर लाइफ लेसन्स विल कम थ्रू maternal aunts and uncles. You may very much look like your maternal aunts and uncles. You will have great interest towards getting higher education, great interest towards astrology will be there. Even at the age of 35, you may want to start a new business of your own, will start to be in a new field, all right, would want to be in a new field. क्योंकि 35 तक होता ही है इस एज तक कि इंसान थोड़ा सेटल हो जाता है या अपने जिस फील्ड में उसी में ही रहना चाहता है, बट जिसका जुपिटर मरकरी का कंजंक्शन होता है वो नई फील्ड में भी जा सकता है, 35 के बाद भी नया बिजनेस अपना शुरू कर सकता है, बिल्कुल एक डिफरेंट नई फील्ड में, क्योंकि अगेन मरकरी वही है कि पूरी ज़िंदगी उसने सीखना है, मरक्यूरी एक क्यूरियस प्लानट है, तो ये प्लानेटरी प्लेसमेंट आपके स्पाउस और आपके चार्ट में भी होगी. फाइल नंबर 3. All right, then we have Leo. It says creatress, which shows that क्रिएटिविटी आप अपना पूरा यूज़ करने वाले. लियो साइन क्रिएटिविटी या 5th हाउस क्रिएटिविटी को ही रिप्रेजेंट करता है. लियो साइन बच्चों को भी, चिल्ड्रन को भी रिप्रेजेंट करता है. स्पेशली वर्गो राइजिंग पीपल आर द पीपल जिनके 5th हाउस में कैप्रिकॉर्न साइन पड़ता है, जो कि कर्म की राशि है, करियर को रिप्रेजेंट करता है, जॉब को रिप्रेजेंट करता है कैप्रिकॉर्न साइन. अब वही 5th हाउस ऑफ चिल्ड्रन में आ गया. ये शो करता है ऐसे लोग अपने बच्चे को एक जॉब की तरह ट्रीट करते हैं कि जॉब में मेरे को 100% देना है, जॉब में मेरे को बेस्ट से बेस्ट देना है, जॉब में मेरे को पूरा ध्यान लगाना है, पूरा अच्छे से काम करना है. सो सच वर्गो पीपल व्हेन दे हैव चिल्ड्रन, वर्गो असेंडेंट लोगों की बात कर रही हूँ, उन लोगों के बच्चे स्पेशली फर्स्ट चाइल्ड आपको बहुत प्रिम एंड प्रॉपर दिखेगा. फर्स्ट चाइल्ड की बहुत अच्छी उन्होंने तरबियत, बहुत अच्छी उन्होंने जो है उसकी अपब्रिंगिंग की होगी बहुत अच्छे से. उसको मतलब हर म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, या कोई मैथमेटिक की ट्यूशन हो गया है ना, मतलब हर चीज़ उसे सिखाया होएगा, हर चीज़ उसको आती होगी फर्स्ट चाइल्ड. वेयर एज एक वर्गो इंडिविजुअल का जो सेकंड चाइल्ड होगा वो बहुत एसेंट्रिक होगा, वो आर्टिस्टिक होगा, वो एब्स्ट्रैक्ट होगा. वेयर एज वर्गो इंडिविजुअल का फर्स्ट चाइल्ड ए पर्सनैलिटी होगा, जिसको डील्स करनी आती है, जिसको जो क्रिएटिव भी है हालांकि, बट ज़्यादातर वो मतलब ऐसी जो मदर्स होती है, स्पेशली वर्गो राइजिंग मदर है, वो अपने बच्चे को फर्स्ट चाइल्ड के स्कूल में जैसे कोई कंपटीशन है, स्पोर्ट्स फेस्ट है, एनुअल फंक्शन है, ऐसे मतलब फ्रंट रो में बैठकर या दूर से ही आप कह सकते हैं कि उसको चीयर करेगी. आई एम रेडी फॉर माई चाइल्ड, आई एम प्रेजेंट फॉर माई चाइल्ड. दे आर वेरी गुड पेरेंट्स. और एट टाइम्स दे आर ऑल्सो मतलब ओवरली थोड़ा सा बच्चे की लाइफ में इन्वॉल्व हो जाना, ऐसा भी वर्गो राइजिंग वुमेन मदर्स आर. अगर एक मेल भी है तो वो एक अपने बच्चे की ज़िंदगी में बहुत आप कह लीजिए कि बहुत उसे मदद करने की कोशिश करेगा, उससे एक बहुत अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करेगा, उसका सारा फोकस उस पर जाएगा. ऑल राइट, सो ये चीज़ है. अगर जैसे एरी साइन 5th हाउस ऑफ चिल्ड्रन में आ जाता है तो ये शो करता है यू विल बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ योर फर्स्ट चाइल्ड, वेरी प्राउड ऑफ योर फर्स्ट चाइल्ड. एरी साइन जिस भी हाउस में बैठ गया उस हाउस को लेकर यू आर गोना बी वेरी प्राउड. एरी साइन अगर 4th हाउस में आपके प्लेस्ड है तो आप अपनी मदर को लेकर बहुत प्राउड हो गए. एरी साइन अगर 8th हाउस में प्लेस्ड है तो आप अपने इन लॉज को लेकर बहुत ज़्यादा प्राउड हो गए. इन लॉज की फैमिली से बहुत प्राउड फील करोगे कि बड़े उच्च खानदान में मेरा रिश्ता जुड़ा है. अगर 10th हाउस में एरी साइन है तो खुद के करियर से बहुत इम्प्रेस्ड हो गए, खुद के करियर से जो है आप बहुत आई वुड से एक आपको ईगो बूस्ट मिलेगा, है ना. तो ये यहाँ पर चीज़ें दिख रही है. लियो साइन अगेन वही है कि क्रिएटिव आप कुछ करेंगे. लियो साइन लव रोमांस को रिप्रेजेंट करता है, तो आप एक काफ़ी अगेन आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू गाइज आर वेरी रोमांटिक पीपल. यू गाइज आर द पीपल जिनके मरकरी जिनके मार्स वीनस का कंजंक्शन होगा. मार्स वीनस कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, बट अगेन यू आर वेरी रोमांटिक इंडिविजुअल. यू मे नॉट इवन नो अबाउट लव रोमांस. अगर आप अभी एक रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं हो तो आपको पता ही नहीं होगा कि आप कितने रोमांटिक हो और कितने हार्डकोर रोमांटिक हो. यू विल नॉट इवन रियलाइज. But when you get in a romantic relationship or when you get married, then you realize that I am very, very romantic. Things which I felt they are cringy, I love them. So, yeah, then we have the death card. Death again, Scorpio sign, death को represent करता है. Scorpio death and rebirth को represent करता है. एक new journey, एक नई beginning को represent करता है death card. So वही ज़िंदगी में एक turning point आ रहा है. यूनिवर्स कहता है बी रेडी फॉर इट, क्योंकि आपकी नई सेल्फ का जन्म अब होने वाला है.
ऑलराइट, ज़िंदगी में बहुत स्ट्रॉन्ग बदलाव आने वाला है और ये आएगा, जल्द ही आएगा, 2 वीक्स फ्रॉम नाउ ये बदलाव आएगा या 2 वीक्स के विद इन ये बदलाव आएगा. वी हैव परसेप्शन, लाइफ को लेकर आपका जो पर्सपेक्टिव होगा इट विल completely changed. It will, because some new individual is entering your life and they are now telling you कि कॉइन का एक दूसरा साइड भी होता है, एक ही पहलू नहीं होता कॉइन का दूसरा पहलू भी होता है, 2 साइड्स होते हैं. you're like oh really. सो उसी तरह वही कि ज़िंदगी को आप अभी एक पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, कल को जाके दूसरे पर्सपेक्टिव से देखेंगे ज़रूर. हर चीज़ के मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होते हैं, सिर्फ 2 ही नहीं, पर हर चीज़ के, चाहे वो लाइफ है चाहे कोई भी चीज़ है, उसके हमेशा मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होते हैं. सम पीपल सी द ग्लास इज हाफ फुल, सम सेज द ग्लास इज हाफ एम्प्टी. पर्सपेक्टिव की बात है. Then we have the preceding softly card. So this says my inner power grows in moments of quietude. या quietude कहते हैं इसको, quietude. So basically this shows me that you are proceeding nicely in your life. कोई भाग दौड़ नहीं है, all right. You will sip your tea, you will do high tea, you will eat your muffin, you will spend quality time with your loved ones, you will go for vacations, you will have a beautiful life. You have a beautiful life ahead of you, pile 3. All right, and आप कोई जल्दबाजी नहीं करते हुए नज़र आ रहे. You're living the moment, all right. And when you're living in the moment, यानी आपको पास्ट के बारे में आप नहीं सोच रहे हो, आप प्रेजेंट के बारे में सोच के टेंशन नहीं ले रहे हो. व्हेन यू आर लिविंग इन द मोमेंट यू विल रियलाइज योर इनर पावर इज एक्चुअली गोना ग्रो. क्रिएटिविटी विल सीप इन योर लाइफ. सो डेफिनेटली आप एक आई वुड से चीज़ों को स्लोली करेंगे और मोमेंट में रहेंगे. यू विल लिव इन द मोमेंट एंड इवन सिंपल यू विल स्टार्ट टू रोमांटिसाइज योर लाइफ. कॉफ़ी पीनी है, चाय पीना, तो सुंदर से कप में पीनी है, सुंदर सी जगह पे जाके पीनी है, शांति से वो कॉफ़ी चाय पीनी है. तो थोड़ा रोमांटिसाइज आप करना शुरू करेंगे, अपने जीवन को ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करेंगे अपने जीवन को. जैसे कलर्स जो हैं, देखिए हर चीज़ बेज वाइट होना इट इज़ सो बोरिंग. मतलब लॉन्ग टर्म में बोरिंग लगना शुरू हो जाता है सिर्फ बेज या वाइट कलर की चीज़ें. कलर्स आर सो इम्पॉर्टेंट. ऑलराइट, सो यू विल ऐड कलर्स इन योर लाइफ. हाँ, दीवारें जो घर की है उसको लाल पीली हरी नीली मत करा लेना, वो वाइट और बेज ही अच्छी लगती है. ऑलराइट, सो बट जो और चीज़ें जैसे कप, ट्रे, प्लेट, कुशंस, ऑलराइट, यू कैन डेफिनेटली बाय इट इन डिफरेंट कलर्स. तो कलर्स ऐड कीजिए अपनी लाइफ में और स्टार्ट टू रोमांटिसाइज योर लाइफ. ये आपके लिए गाइडेंस है. All right, so good things always take time, so give time to those things, then only those things will come to you. So yeah, that was it. This was the reading for you, pile number 3. Universe आपको ये messages ये guide कर रहा है और ये messages दे रहा है, guidance दे रहा है. and even जैसे astrologically देखे तो sign of Aries, sign of Taurus, sign of Virgo, sign of Libra, Scorpio, सेजिटेरियस इनमें प्लांट्स प्लेस होंगे. तो एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका स्पेल करता है. टॉरस में रोहिणी, मृगशिरा, फिर लियो भी साइन प्रोमिनेंट है. तो लियो में वी हैव माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी स्पेल करता है वर्गो में. हस्ता, चित्रा, फिर चित्रा स्पेल करता है लीब्रा में. स्वाति, विशाखा, स्कॉर्पियो में विशाखा स्पेल करता है. अनुराधा, ज्येष्ठा, और फिर सेजिटेरियस में वी हैव दी नक्षत्र ऑफ मूला, पूर्व, आषाढ़, उत्तर, आषाढ़. तो इन साइंस एंड नक्षत्रस में D1, D12, D9 नवंश चार्ट में आपके ज़रूर कोई ना कोई प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. एंड या सो दैट वाज इट. दिस वाज द हेयर एज वेल वी सी द चाइल्ड. अभी हम लियो साइन से बच्चों की बात कर रहे थे, वी सी अ चाइल्ड हेयर. सो yeah, your children are going to be really proud of you. Your children will make you proud as well. So yeah, that was it. This was the reading for you. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. And हाँ, Venus हो गया, मरकरी हो गया, मून हो गया या मार्स, इनमें से कोई प्लानट आपका आत्माकारक प्लानट होगा, प्लानट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लानट which is signifying you. So yeah, do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundali reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade pins energized by me. You can get these bracelets on the
website itself right now wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading pile 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.